परफ्यूम की खाली शीशी का आज मैं आपको ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी कि आज से पहले आपको किसी भी नहीं बताया होगा जी कि इसका इस्तेमाल। तो आए हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने खाली जो परफ्यूम की शीशी है इसका इस्तेमाल करना। आज मैं आपको लेसन और सेफ्टी पिन का ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी कि जिससे आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी और आपका बहुत ज्यादा पैसों की बचत भी होगी। तो आज की मेरी सारी टिप बहुत यूजफुल है। इसी तरह आज फिर हम आपके लिए छोटे छोटे जुगाड़ और टिप्स लेके हाजिर हुए जिससे आपको बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला, क्योंकि हमारी यही कोशिश होती है कि आपका एक रुपया भी खर्च और आप अपने घर में ही अपनी चीज़ों का हल निकालें। तो आए सब शुरू करते बिना टाइम ज़ाया किए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी खैरियत से। जैसा कि आपको पता है सर्दियां शुरू हो गई है और गाजरें आ गई सब्जी। तो इस तरह से हम गाजरों को ये देखें जी छीलते हैं तो बहुत ज़्यादा जो गाजर होती है ना हमारी वो वेस्ट हो जाती है। अगर हमने इसका हलवा बनाना या हमने इसका गजरेला बनाना तो ये देखें जी बहुत ज़्यादा गाजर है ना वो वेस्ट हो जाती है। तो इसी तरह से हमने किस तरह से इन चीज़ों की बचत कर सकते हैं, क्योंकि ये छीलनी तो हमने सिर्फ गाजर ही है ना। तो आपने करना क्या है, ये बिल्कुल आपने पीलर का इस्तेमाल नहीं करना है। आपने इस तरह से हमारे घर में बर्तन वॉश करने वाली होती है ना जाली, जिसको तरह से आपने मेटल की कूची लेनी, क्योंकि ये देखिए जी महंगाई का दौर है और इतनी ज़्यादा चीज़ें महंगी आती है और हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इतनी सारी गाजर जो वेस्ट हो जाती है। तो आपने करना क्या, ये देखिए जी इस तरह से आपने लेनी, इसको आपने गाजर को इस तरह से, ये देखिए वो भी मैंने छीली है। आपके सामने मैं गाजरें छील कर दिखाती हूँ कितने ही ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा। गाजर भी छील जाएगी और ज़ाया भी नहीं होगी। तो ये देखिए जी इस तरह से हम इसको छील सकते हैं कितनी अच्छे तरीके से। ये भी मैंने छीली है, ये भी देखिए जी मैंने छीली है। तो इससे कितनी गाजर वेस्ट हुई है देखिए जी, बिल्कुल थोड़ी सी हमारी गाजर है जो वेस्ट हुई है। इधर देखिए जी कितना ज़्यादा छिलका मोटा मोटा उतरता है। अगर हम छुरी से भी इसको उतारे तो इसी तरह से छुरी से भी हमारा छिलका जो है बहुत मोटा उतरता है। तो आपने इसी तरह से करना कि आपने ये वाली मेटल की कुची लेनी, इसके साथ आपने इस तरह से गाजरों को तो बस थोड़ा थोड़ा इस तरह से आपने इसके ऊपर रैप करना। ये देखिए जी टैप टैप कर लें या इस तरह से आप रैप करें तो इस तरह से आपकी जो गाजरें हैं ना वो बहुत आसानी से छील भी जाएंगी और गाजर ज़ाया भी नहीं होंगी, है ना। कितनी कमाल की टिप है। ये देखिए जी आपके सामने मैंने एक गाजर ये छीली, उसका छिलका देखिए कितना ज़्यादा है। दो गाजरें मैंने ये छीली है, उनका देखिए ये कितना ज़रा का उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इसी तरह से आप अपने घर में अपनी चीज़ों का इस्तेमाल करें कि चीज़ों का घर में इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा और आपके बहुत ज़्यादा पैसे की बचत होगी, क्योंकि महंगाई का दौर है। इस तरह से ये देखिए चीज़ें ज़ाया होती है फिर हमें दोबारा लेनी पड़ती है। आप मिनटों सेकंडों में आप डेरों गाजरें जो है वो छील भी सकते हैं और बिल्कुल आपका नुकसान भी नहीं होगा, गाजर ज़ाया भी नहीं होगी। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि आज की मेरी सारी टिप बहुत ज़बरदस्त है। बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। हो सके तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें। डाटा केबल को क्योंकि हम इस्तेमाल करते हैं तो इधर उधर हम फेंक देते हैं। अक्सर हमारे जो चार्जर लगा रहता है से बच्चे जब इसको पकड़ते हैं तो सीधा छोटे बच्चे पकड़ते मुंह में डालते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इस चीज़ का भी आप खास ख्याल रखे करें। तो अगर हमने ट्रैवल पे जाना होता है तो हम इसको जल्दी जल्दी से इस तरह से मुचोड़ तरोड़ लेते हैं। किस तरह से, ये देखिए बहुत ज़्यादा होता है तो इसकी जो वायर होती है वो ख़राब होने का अंदेशा होता है। तो आपने करना क्या, आपने बिल्कुल इसी तरह से इसको गोल गोल, ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ इसी तरह से आपने करना। इसको आपने छोटी सी तय बना लेनी इसकी। ये देखिए जी इसको अब आपने करना क्या, एक इस तरह से आपने लेनी है रबड़ बैंड, उसको आपने इसके ऊपर इस तरह से चढ़ा देना। तो ये देखिए जी इसको आप चाहे अपने बैग में रखें, हैंड बैग में रखें या आप अपनी गाड़ी में रखें। तो जैसे ही आपको ज़रूरत होगी आप इसको निकालेंगे तो यही आपके हाथ में लगेगी। इस तरह से आपकी जो डाटा केबल बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, आपकी पैसों की बचत होगी। तो आप उन पैसों से कुछ और भी ले सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आप अपनी चीज़ों की बचत करें और अपनी चीज़ों की हिफाजत करें। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि जब भी सर्दियाँ आती हैं तो एक तो हमें लेके आनी पड़ती है इस तरह से वैसलीन की जो शीशी होती है वो लेके आनी पड़ती है। तो आपने करना क्या, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे हाथ पांव जो खुश्क हो जाते हैं, सर्दी से ड्रा हो जाते हैं, कि एक आप शीशी सर्दियों में लेके आए तो इस तरह से आपका बहुत ज़बरदस्त आपको फ़ायदा भी होगा, क्योंकि सर्दियां गर्मियां हमें ये इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो इस तरह से आपने करना क्या है कि जब भी आप वैसलीन लेके आए अपने हाथों पे इस तरह से करके अच्छी तरीके से उसके ऊपर अप्लाई करें तो आपकी स्किन जो हमेशा सॉफ्ट रहेगी, बिल्कुल भी खुरदनी नहीं होगी, ना ही इसमें सन टाइन्स वगैरह रहेंगे। तो इस तरह से आपने करना क्या, जब भी हम इस तरह की वैसलीन हमारे घर में होती है तो हम इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर सकते हैं बहुत से तरीक़ों से। हमने पहले भी आपको बताया कि अगर आपको ने कभी कहीं आपने कलर है जो आपका आई शेड है या आपने लिप ग्लोज है आपके पास कलर नहीं है, तो इस तरह से अगर आपके पास आई शेड है जो ख़राब हो चुके हैं तो आप इनको किस तरह से अपने इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। तो इस तरह से आपने सबसे पहले थोड़ी सी लेनी वैसलीन, ये देखें जी इस तरह से, और जो भी कोई कलर आपने करना है या आपने ये देखें जी गोल्डन करना है या आपने पिंक करना है तो इस तरह से आपने थोड़ा सा कलर इस तरह से इसको कट करना है। ये
देखिए जैसे मैंने किया, तो इसको आपने इस तरह से देखें, जैसे मैं लगा रही हूँ ना, इसी तरह से आपने करना है। ये देखिए इस तरह से इसके साथ आपने डाल देना। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से। तो और ये एक ले लें आपने इस तरह से टूथपिन, तो इसके साथ आपने इसको इस तरह से ये देखिए जी हल करना है। इसको हल करने के बाद आप किसी भी छोटी शीशी में, जार में इसको डालकर रख सकते हैं। हमेशा आप अपने सुबह को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रात को भी, आप सोने से पहले भी कर सकते हैं। इसको आप अपनी बॉडी पे लगाएं, चाहे आप अपने लिप पे लगाएं, तो आपके जो लिप हैं वो भी बिल्कुल एकदम से पिंक पिंक रहेंगे और तरोताज़ा रहेंगे। जो आपके लिप पे एकदम से सिकर आ जाता है ना, खुशक हो जाते हैं, वो भी खत्म हो जाएगा। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह से आप इसको अपनी बॉडी पे भी लगा सकते हैं, आईज पे भी लगा सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा है, कितना इसका नेचुरल कलर बन गया। जो भी आप अपने किसी भी सूट के साथ आप इसको मैच कर सकते हैं। जिस चीज़ जो कलर आपके पास नहीं है, वही लिपस्टिक या आई शेड आप इसमें वैसलीन में मिलाएंगे ना, तो वही आपका कलर तैयार हो जाएगा। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सर्दियों में आपने, क्योंकि शादियों का भी सीज़न है, तो इस तरह से आपने ज़रूर सर्दियों में इस टिप को फॉलो करना। अगर आपको इसका रिजल्ट अच्छा मिलता है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका कितना रिजल्ट मिला और आपने कब कब इस चीज़ का इस्तेमाल किया। टिप हमारी बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह से हमारी बच्चियों को जो ज्वेलरी पहनने के शौक होता है, हम भी जब घर में भी पहनते हैं। अक्सर हम बाहर जाना होता है, तो जब आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं तो हमारे जो कान हैं उनमें एक तो पेन होती है, दूसरा उसमें से ज़ख्म हो जाते हैं। उसको वो कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं कि कान पक जाते हैं, एक दाना सा बन जाता है जो बहुत हमें दर्द करता है। तो इस तरह से आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने पहनने से पहले आपने करना एक, आपके घर में हर वक्त हमारे घरों में होता है लहसुन वगैरह, थोम जिसको हम कहते हैं। तो इस तरह से आपने इसकी जो डंडी है वो इसके अंदर इस तरह से इसमें ऐड कर देनी तकरीबन 10 मिनट के लिए। अब इस तरह से आप इसको रखेंगे। 10 मिनट के बाद आप इसको निकाल कर कानों में पहनेंगे, तो आपके कानों में बड़ा ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा। ना तो आपके कान दर्द करेंगे, ना ही इसमें जैसे ये स्मेल आती है या वो दाना बनता है वो भी नहीं बनेगा। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। हमारी बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि इस तरह से लहसुन हमारे घर में आता है। जब भी लहसुन आता है तो हमें सबको बहुत परेशानी होती है जी, इतना लहसुन है, किस तरह से हम इसको छीलेंगे जी। हमारे हाथ दर्द करने लग जाएंगे, हमारे नाखून जो हैं वो इसमें इस तरह से हमारे जो नाखून है उसमें जलन होगी और इसमें से स्मेल भी आएगी। तो किस तरह से हम इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें, जिससे आपने लेनी क्या है, जब भी आपको लहसुन छीलना हो तो आपने इस तरह से एक लेनी है सेफ्टी पिन। उस सेफ्टी पिन का आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये देखिए जी। इस तरह से जो उसके ऊपर है ना, आपने इस तरह से इसको कट लगाना। इस तरह से आप कट लगाएंगे ना, तो ये नहायत ही आसान तरीका है, क्योंकि यही चीज़ जो होती है हमारे नाखून में फंस जाती है। इससे हमें बहुत ज़्यादा उलझन होती है। तो आप इस तरह से मिनटों सेकंडों में कितना ज़्यादा आप लहसुन छील सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए मुद्दतों याद रहेंगी। आप इस टिप को ज़रूर फॉलो करिएगा। आप बताइएगा कि आपको कौन कौन इस तरह से लहसुन छीलता है। अक्सर हमारे घर में औरतों को इस तरह से बहुत परेशानी होती है, बस एक शौक सा हो जाता है कि हाँ लहसुन इतना मैंने किस तरह से छीलना। तो ये देखिए जी, आज के बाद आपकी सारी की सारी परेशानी जो बिल्कुल ख़त्म होगी। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें। मैंने बहुत ज़्यादा टिपें अपनी बताई हैं कि लहसुन किस तरीके से आप छील सकते हैं, तो वो मेरे चैनल में मौजूद है, तो आप भी इसको विज़िट कर सकते हैं और मेरी सारी टिपों को। तो ये देखिए जी, इस तरह से आप इस लहसुन को नहायत आसान तरीके से आप छील सकते हैं बिना किसी के मेहनत किए एक सेफ्टी पिन से। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। इस टिप आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। ये छिलके जो लहसुन के, इनको आप इस तरह से फेंक देते, तो आज के बाद आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना, क्योंकि अक्सर हम जब इस तरह से दालें वगैरह लेके आते हैं, अक्सर हम इसको बहुत ज़्यादा इकट्ठी लेके आते हैं, जो पड़ी जिसमें कीड़ा वगैरह लग जाता है। तो आपने करना क्या, इस तरह के जो भी छिलके होते हैं ना वो लहसुन के, वो आपने इसी तरह से दाल में डाल देने। ये देखिए जी, इस तरह से आपने लहसुन का छिलका बिल्कुल नहीं फेंकना। हमने चने लिए, चने इस तरह से हमारे होते हैं, अक्सर हम लेके आते हैं, इकट्ठे ले आते हैं, ग्रोसरी वगैरह करते हैं, तो इस तरह से उनमें कीड़ा वगैरह लग जाता है। तो आपने करना क्या, ये जो छिलके होते हैं ना, इनको आपने लहसुन के छिलकों को आपने इस तरह से चने में डाल दी। मैंने चनों में डाला, तो आपने इसी तरह से दाल वगैरह जो आपके होती है या चावल वगैरह होते हैं उनमें आपने इसी तरह से डाल देना और इसको आपने इस तरह से एयर टाइट इसकी कर देनी, ताकि इसमें से ना तो हवा बाहर निकले, ना ही इसको इसमें नमी पहुंचे। ये देखिए, इस तरह से जब हमारी चीज़ों को लग जाता है ना कीड़ा, तो वो इस तरह से छोटे छोटे बारीक आटा बनना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आप इसमें छिलके रखेंगे, तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होंगी और इससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इससे जो कीड़े लगे भी होंगे वो भी मर जाएंगे और ना ही आपकी जो दालें हैं, आपके चने हैं, वो महफूज हो जाएंगे। इसी तरह से आप अपने चावलों में, अपने दालों में, चनों में भी लगा सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करें।
भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली इस तरह से जब हम ट्रैवल वगैरह करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, बच्चियाँ जो होती है कॉलेज गोइंग और स्कूल यूनिवर्सिटी गोइंग, तो वो इस तरह से उनको बार-बार चीज़ें खाती भी है तो और इस्तेमाल करना पड़ता है। जब खाना पकाना पड़ता है तो वो हाथ जो होते हैं वॉश करने पड़ते हैं, तो साबुन बर वक़्त नहीं मिलता, तो आपने करना क्या इस तरह से हमें छोटा साबुन बचता है ना, तो हम इसको इस तरह से ज़ाया करके फेंक देते हैं। आपने बिल्कुल भी नहीं करना। इसको मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त टिप बताने जा रही हूँ, आप इसका किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अक्सर हमारे घरों में इस तरह से माचिस जो खाली हो जाती है हम इसको रखते ही नहीं, उसी वक्त हम इसको फेंक देते हैं। तो आज के बाद अपने इन चीज़ों को बिल्कुल भी ना फेंकें, क्योंकि ये बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है। इस तरह से आप अपने साबुन को इस तरह से माचिस में डाल सकते हैं और जहाँ भी आप चाहें अपने बैग में रख सकते हैं। बर वक्त आप इसको निकालें और इस्तेमाल करें। इस तरह से आप कहीं भी ट्रैवल करें, स्कूल जाएँ, कॉलेज जाएँ, यूनिवर्सिटी जाएँ, तो आप इस साबुन को अपने बैग में रख सकते हैं और ना ही आपकी चीज़ें ख़राब होगी इससे। तो नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी स्पेशल होने वाली, इस तरह की खाली हमारे घर में बोतलें होती है, जब हम परफ्यूम वगैरह इसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो इनको हम फेंक देते हैं। तो आज के बाद आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपने किस जगह पे इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अक्सर हमारी शिकायत होती है कि हमारी कपड़ों में वगैरह से इस तरह से स्मेल आती है। तो आज के बाद आपकी कपड़े बिल्कुल खुशबूदार हो जाएंगी, बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी। तो नमी का मौसम है और सर्दियाँ शुरू हुआ है, तो हमारे कपड़े इस तरह से होते हैं जब जैसे कि वो सीले सीले गीले गीले होते हैं, इस तरह से उनमें अजीब सी एक स्मेल होती है कि कपड़ों में से किस तरह से वो स्मेल खत्म कर सकते हैं। तो आपने करना क्या, ये इस तरह से जो हमारी ये परफ्यूम की शीशी खाली है ना, वो आपने इस तरह से कपड़े वाली अलमारी में कपड़ों के मिड में इस तरह से रख देनी है। तो ये इससे बहुत ज़्यादा आपके कपड़े जो महकेंगे। ये वाले जो इसका ढक्कन है वो भी आपने नहीं फेंकना। इसी तरह से आपने इसको भी नीचे वाली अलमारी में रख देंगे, तो आपके जो कपड़े एकदम से खुशबू होगी। अगर सीले सीले भी है, नमी की वजह से भी है, इनमें से नमी की जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आज के बाद आपको ये परेशानी नहीं आएगी कि आपके कपड़े जो अलमारी में पड़े होते हैं इनमें से बैड स्मेल आ रही है, बल्कि इसमें खुशबूदार स्मेल आएगी, जिससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। ज़रूर इस आज के बाद आपने इस तरह की शीशियाँ बिल्कुल नहीं फेंकनी, जिसका आप इसमें इस तरह से इस्तेमाल करना। जो भी आपके घर में खाली शीशियाँ पड़ी हुई ना परफ्यूम की, बॉडी स्प्रे की, वो अपनी अलमारी में उनका ढक्कन उतार कर रख दें। आज के बाद आपकी सारी टेंशन खत्म और आपके जो कपड़े हैं वो खुशबूदार होंगे। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, इस तरह से हम देसी मिर्चें जब अपने घर में लेके आती है, आजकल आती है देसी मिर्चें फार्मी तो बहुत कम आती है। जब हम इनको इस तरह से कट करते हैं ना, तो ये देखिए जी हमें हमारा हाथ इस्तेमाल होता है, जिससे हमारे हाथ में इस तरह से जलन हो जाती है, जो बहुत हमें जानलेवा होती है। क्योंकि अक्सर बच्चे जो होते हैं इस तरह से एक जो नई नई बच्चियाँ की कुकिंग करती है ना, तो इस तरह से कटिंग करती है, तो उनको हाथों में इस तरह से जलन होती है और हाथ वो एकदम से अपनी आंखों के पे लगा लेते हैं। तो इस तरह से जब आपकी आंखों में भी लग जाए तो इससे आपके जो आंखें हैं वो भी सूज जाती है, उसमें जलन होती है, तो आपके हाथों में भी जलन होती है। तो आपने करना क्या, सबसे पहले आपने लेना, आपके घर में अगर कच्चा दूध है ना, तो ये आपने इस तरह से लेना, 1 से 2 ड्रॉप इसमें लगाएंगे ना इस तरह से, तो इसका आपको बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। इसको आप अपने फेस पे भी लगा सकते हैं। ये देखिए जी इस तरह से आप इसके साथ अपने हाथों को इस तरह से अप्लाई करेंगे, तो आपके जो हाथों की जलन है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और इसी तरह से आप अगर अपने आँखों पे भी लगाएंगे ना, तो बिल्कुल आपकी जो आँखें हैं वो भी जलन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपको सुकून मिल जाएगा। अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो आपने बॉयल किया हुआ है फ्रिज में पड़ा, वो भी आप निकाल के लगा सकते हैं। तो ये देखिए जिस तरह से बड़ा ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलने वाला। तो दूसरा ये कि अगर आपके इस तरह से आपने करना क्या है कि अगर आपके रात को जागने की वजह से या आपके कोई टेंशन की वजह से आपके आंखों के गिर्द स्याह हल्के बन जाते हैं ना, तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने कच्चा दूध लेना, एक थोड़ी सी आपने इस तरह से कॉटन रुई लेनी है। ये देखिए जिससे मैं ले रही हूँ, क्योंकि मैं फेस पे लगा कर तो आपको दिखा नहीं सकती, यहाँ पे मैं आपको हैंड पे लगा के दिखाती हूँ। इस तरह से आपने आंखों के गिर्द इसको लगाना, दूध को, कच्चे दूध को। अगर कच्चा दूध नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, इसको आपने फ्रिज में रख के ठंडा कर लें। तो इस तरह से आप इसको इस तरह से आप अपनी आंखों के गिर्द लगाएंगे ना, 1 से 2 दिन आप सोने से पहले लगाएंगे। अब सुबह उठ के इसको वॉश करेंगे तो ये 2 से 3 दिन में आपके जो आपकी आंखों के नीचे आंखों के गिर्द डार्क सर्कल बने होते हैं ना, तो वो इस तरह से 1 से 2 दिन आप लगाएंगे ना, तो आपके जो डार्क सर्कल बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और आपकी आंखों में जो जलन वगैरह होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।